फरवरी का ससुराल। नए साल का पहला महीना तो न्यू ईयर के सेलिब्रेशन में ही चला जाता है। हॉलिडे ट्रिप, वैकेशन, रेजोल्यूशंस और पता नहीं क्या क्या। पर जितने आराम और मजे से जनवरी बीतती है, उतनी ही प्रेशर के साथ आती है फरवरी। आज की ये कहानी इसी महीने के ऊपर है, जो यूं तो प्यार का महीना है, पर इस प्यार के महीने में एक बहू को प्यार के साथ साथ अपने ससुराल में क्या क्या मिलता है। आइए जानते हैं। नेहा अपने ससुराल की इकलौती बहू है। शादी को 15 साल हो चुके थे और उसके 2 बच्चे थे। सवेरे सवेरे स्कूल जाने के लिए नेहा अपने बच्चों को जगा रही थी। आनवी, अमन उठो, बेटा स्कूल नहीं जाना क्या? कल ही तो गई थी स्कूल में मम्मी। तुम मुझे रोज रोज क्यों स्कूल भेजना चाहती हो? मुझे नहीं जाना कहीं। मारूंगी ना एक थप्पड़। ऐसे ही विंटर वेकेशन को तूने 10 दिन बढ़ा दिया और स्कूल की छुट्टी कर ली। अब एग्जाम आने वाले हैं तो कह रही है स्कूल नहीं जाना। अटेंडेंस कौन लगाएगा तेरे? आप तो ऐसे कह रही हो मम्मी जैसे विंटर वेकेशन पर आप हमें हांगकांग डिज्नीलैंड लेकर गई थी। नानी के घर गए थे हम और कोई 10 दिन की छुट्टी नहीं ली थी हमने। 3 जनवरी को स्कूल खुलने वाले थे और हम 10 जनवरी को वापस आ गए थे, तो 7 डेज ही एब्सेंट हुए ना। वाह 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 वाह, जब छुट्टियों की कैलकुलेशन की बात आई तब तुम्हारा मैथ सही हो गया और एग्जाम में 3 + 10 का एडिशन आ जाए तो 30 लिखकर आ जाती हो। 10 मिनट के अंदर दोनों बिस्तर से उठकर नीचे नाश्ते के टेबल पर आ जाओ, वरना पापा को भेजती हूं ऊपर। अपने बच्चों को जगाकर अपने पति को चाय देकर नेहा फौरन किचन में जाती है और नाश्ते के साथ साथ अपने बच्चों और पति के टिफिन की तैयारी में लग जाती है। रात को 2 बजे सोई थी और 5 बजे ये तंबूरा बज गया। कभी कभी तो जी करता है अलार्म को ही तोड़ दूं। कितनी बार बोला था मम्मी जी को कि नहीं जाना मुझे शादी में, पर नहीं, मेरी सहेली की बेटे की शादी है तो चलना पड़ेगा बहू। हद जबरदस्ती है। इतनी देर तक रुकवाया मुझे वहां। मम्मी जी का क्या है, वो तो आराम से 9 बजे तक उठ सकती है, पर मुझे तो बच्चों को स्कूल भेजना होता है। और मुझे ऑफिस। अगर मेरे जीवन में तुम ना हो नेहा, तो मेरे जीवन का क्या होगा? जल्दी जल्दी टिफिन बनाकर नेहा अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर आती है और बज जाते हैं 8। आराम से 9:30 बजे तक नेहा के सास ससुर अपने कमरे से बाहर आते हैं। कल का खाना ठीक नहीं था संध्या जी। वही तो बात है सौरभ के पापा। बेटी में तो उषा इतना फेंकती है। मेरा बेटा महीने के 10 लाख रुपए कमा रहा है। अरे भाई 10 लाख कमा रहा है तो बहन की शादी में क्यों नहीं लगाया? ना के बराबर डेकोरेशन और ऐसा रद्दी खाना। मेरा तो मूड ही सारा खराब हो गया जाकर। तो फिर क्या जरूरत थी इतनी देर तक रुकने की वहां मम्मी जी? मैं तो 10 बजे से ही वापस आने को कह रही थी, पर आपने बजा दिए 2। देख रहा है सौरभ, सास के लिए एक दिन अपनी नींद ही खराब कर सकती है ये। ऐसा कौन सा 3 बजे के पहले सो जाती है तू? रात भर तो फोन चलाती रहती है। अगर मैं वहां रुकती नहीं तो पता कैसे चलता कि सुषमा ने अपनी बेटी को क्या क्या दिया है? बहू की सेहत से ज्यादा आपको इस बात की चिंता थी कि आपकी सहेली ने अपनी बेटी को दहेज में क्या क्या दिया है। सिर्फ 3 घंटे ही सो पाई मैं। जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाइए आप, फिर मैं आपको खाना परोसकर 2 घंटे अपनी कमर सीधी करने जाऊंगी। बताइए जी, माँ जी के वक्त कभी आपने देखा है मुझे दिन के 11 बजे कमरे में जाते हुए? मजाल थी हमारी कि सुबह 5 बजे उठने के बाद रात को 11 के पहले कमरे में चले जाए। खैर आजकल जमाना बदल गया है। ठीक है बहू, अभी ही चली जाना, मैं खाना गरम करके खुद ले लूंगी और इन्हें भी दे दूंगी। और नेहा सच में अपने कमरे में जाकर सो जाती है। नाश्ता करने के बाद सुमेश भी दुकान के लिए निकल जाता है और संध्या हो जाती है फ्री। बहू भी सो रही है, वरना उसे 2 बातें सुनाकर अपना मन बहला लेती। अब बैठे बैठे क्या करूं, टीवी पर भी कुछ नहीं आ रहा। बिंदिया को बुला लेती हूँ। संध्या अपनी पड़ोसन बिंदिया को कॉल करके अपने घर बुला लेती है। अरे संध्या, ये क्या, तेरे दरवाजे के पीछे अभी भी स्वेटर टंग रहे? तूने स्वेटर वेटर धो धाकर अलमारी में नहीं रखवाए? मैंने तो 2 जनवरी जाते जाते ही अपने घर की रजाइयां धुलवानी शुरू कर दी थी। अरे मैं कहाँ से धुलवाती रजाइयां? मेरी बहू तो मायके जाकर बैठी हुई थी और इन्हें ना जरा ठंड लगती है, अभी तक रजाए ओढ़ रहे ये। बस वही बात है, मेरी बहुएं भी नए साल की खुशी में घूमना चाहती थी, इसलिए मैंने पहले ही काम दे दिया। जिस हिसाब से मौसम बदल रहा है, गर्मी आती ही दिखेगी और उस वक्त ना इन रजाइयों को देखकर ही पसीने छूट जाएंगे। इसीलिए जल्द से जल्द धो धाकर इन्हें सल्टा दे। अगर जीजाजी को सर्दी लगती है तो एक रजाई बाहर छोड़ देना। 2 घंटे बाद अच्छे से नींद पूरी कर नेहा जगती है कि उसका फोन बज जाता है। अब ये ट्यूशन टीचर क्यों फोन कर रही है? कहीं से छुट्टी तो नहीं चाहिए?
इस बार तो साफ साफ मना कर दूंगी। बच्चों के एग्जाम आने वाले, मजाक है क्या? इस महीने मैं कोई छुट्टी नहीं देने वाली। हेलो भाभी, वो ना मैं आपसे ये कह रही थी कि आप दूसरी ट्यूशन टीचर ढूंढ लीजिए अमन और आनवी के लिए। मैं बच्चों को आगे नहीं पढ़ा पाऊंगी। अरे ये क्या कह रही हैं मिस साहब? ऐसे बच्चों को बीच में छोड़कर नहीं जा सकती। अगले महीने एग्जाम है इनके, अभी पोर्शन भी कंप्लीट नहीं है, कोई तैयारी नहीं है, और मुझसे तो ये दोनों पढ़ने बैठेंगे नहीं। नहीं शिप्रा मैम, अगर आपको पैसे कम लग रहे हैं तो मैं पैसे बढ़ा देती हूँ। नहीं भाभी, बात पैसों की नहीं है। वो क्या है ना, मेरे भाई का सीए क्लियर हो गया है। व्हाट्सएप पर स्टोरी लगाई थी मैंने, आपने लाइक भी की थी। तो जिस शहर में उसकी नौकरी लगी है, हमारा पूरा परिवार वहीं शिफ्ट हो रहा है। तो कल से मैं नहीं आ पाऊंगी, सॉरी। एक ही पल में नेहा की तो बस्ती ही उजड़ जाती है। सर पकड़कर नेहा अपने कमरे से बाहर आकर खड़ी होती है कि उसकी सास उसके सर पर काम लाद देती है। पूरी जनवरी तो तूने हंसी ठिठोली करने में गुजार दी। इतना घूमी फिरी, नए साल का स्वागत सब हो गया ना, कि अभी भी कुछ बाकी है? यहाँ रोना मुझे चाहिए और आप बवाल करिए। क्या हो गया मम्मी जी? अच्छी भली तो छोड़कर गई थी मैं आपको। अरे हुआ नहीं है, पर हो जाएगा। गर्मी आ रही है, बच्चों के ऊनी स्वेटर, हमारे मोजे, सौरभ के ऊनी कपड़े और ये रजाई कंबल सभी को धोकर अलमारियों में डालना शुरू कर दे। ऐसे ही रजाइयों के कारण घर में जगह नहीं दिखती। ये अचानक रजाइयां धोने का काम कहाँ से याद आ गया मम्मी जी? अगले महीने बच्चों के एग्जाम है। उनकी ट्यूशन टीचर ने फोन किया था कि वो अब पढ़ाने के लिए नहीं आएंगी। कैसे होगा सब कुछ? मैं बच्चों को पढ़ाऊं या ये काम करूं? पिछले साल भी इस वक्त तेरा यही टंटा था बहू, मुझे नहीं पता। अब ये गर्म कपड़े हटाना शुरू कर, चल। बच्चों के एग्जाम से बड़ा कोई टेंशन माँ के लिए होता ही नहीं। आनवी और अमन को स्कूल भेजने के बाद नेहा रजाई कंबल को धोने का काम करती, फिर खाना बनाती, बच्चों के स्कूल से आने के बाद उन्हें लेकर बैठती, और इन्हीं सब में उसके दिन निकल रहे थे कि आ जाती है उसकी किट्टी की तारीख। जिस हिसाब से तो हमारी कॉल्स का रिप्लाई नहीं कर रही थी, मुझे लगा ही कि ये किटी तो तू गोल करती की। वो तो अच्छा है मिसेस शर्मा तेरे घर तुझे लेने पहुंच गई, वरना तेरे इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे बहन। इस बार मेरी किटी उठने की चांसेस है और तू अभी ही ड्रामे कर रही है। यही दोस्त है क्या तू मेरी? अरे काहे की दोस्ती बहन? फरवरी का महीना नहीं आ गया? लग रहा है किसी ने मुझे बुलेट ट्रेन में बिठाकर छोड़ दिया हो। इतना काम, पूछ मत। सिर्फ काम ही मिला था या पप्पी भी मिली? पप्पी? मैं समझी नहीं। अरे बहन, वैलेंटाइन वीक चल रहा है। किस डे, हग डे, रोज डे, प्रपोज डे, फ्लावर डे। तुम्हें नहीं पता क्या? अच्छा काम इतने आगे ना तुम पर, कामों में भूल गई होगी। पर सौरव जीजू को भी याद नहीं रहा, अजीब बात है। देख बहन, जरा नजर रख। अक्सर जब बीवी घर और बच्चों में फंसती है ना, उसी वक्त पति किसी और के साथ फंस जाता है। जैसे जैसे फरवरी के दिन निकल रहे थे, नेहा की टेंशन बढ़ती जा रही थी। सौरभ की लाइफ में कहीं कोई और तो नहीं? उसने मुझे वैलेंटाइन डे पर कोई सरप्राइज क्यों नहीं दिया? ये सोचते सोचते नेहा अपने घर लौटती है। रात को ऐसे ही सौरभ आते हैं, इस बारे में उससे बात करती हूँ। और रात को जैसे ही सौरभ घर लौटता है, मैं क्या कह रहा था नेहा, सर्दी तो देखो जाने वाली है। अब तो बस यही महीना है जब हम गाजर का हलवा खा पाएंगे। तो आखिर के दिनों में बना लो ना गाजर का हलवा। मेरा दिल की बात कह दी बेटा तूने। मैं भी वही कहने वाला था बहू से कि बहू अब तो कुछ दिन और मटर मिलेंगे। एक काम करो, बीच में एक दिन मटर की कचौरी बना लो। अरे बीच में एक दिन क्यों, 4-5 बार तो बना ही सकती है। दिन भर काम ही क्या रहता है बहू को। वैसे जी मैं क्या कह रही थी, आज दोपहर में 2 लोग मिठाई के डब्बे के साथ शादी का कार्ड बांट रहे थे। लगता है निर्मला भाभी के बेटे की शादी का कार्ड बंटने भी लगा। सभी को न्योता गया है, सभी के यहाँ। बताइए, एक हमें ही कार्ड नहीं आया। अब गिनकर फरवरी में लगन ही कितने बचे हैं। अब उसमें भी कोई हमें नहीं बुलाएगा तो क्या फायदा? क्या हमें कार्ड नहीं आया? दादी, उस आंटी को मेरे बर्थडे पर आपने बुलाया था, देख लिया आपने अपनी फ्रेंड को? बैड आंटी। मुझे शादी में बनने वाला पास्ता चाहिए दादी। अरे 2 मिनट में यहाँ सभी से बातें करने में क्या लग गई? तुम दोनों पढ़ाई छोड़कर यहाँ आ गए। और क्या मम्मी जी, आप भी इनके सामने खाने पीने की बात मत किया कीजिए। एक काम करो, तुम दोनों कॉपी लेकर मेरे साथ किचन में चलो। तुम दोनों पढ़ाई करोगे और मैं बनाऊंगी खाना। अब यही उपाय है तुम दोनों की नैया पार लगाने का।
पति को चाहिए स्वादिष्ट खाना, ससुर को चाहिए आराम, सास जाना चाहती है पार्टी में। ऐसे में पूरी तरह से बच्चों के एग्जाम का प्रेशर और घर का काम आ गया था नेहा पर, जिससे नेहा की चिड़चिड़ाहट बढ़ती जा रही थी। एक दोपहर जब वो अपने ससुराल में सभी को मटर की कचौड़ियां परोस रही थी, उसकी सास के फोन पर उसकी बुआ सास का कॉल आता है। अरे वाह दीदी, आप आ रही हैं? अच्छा, निर्मला ने आपको शादी का कार्ड दिया है। हाँ हाँ, बिल्कुल आइए आप। नहीं मम्मी जी, मना कर दीजिए ना, कह दीजिए कि हमें शहर से बाहर जाना है, बच्चों के एग्जाम है। इस वक्त मैं घर पर किसी मेहमान को नहीं बुला सकती। ये क्या बात हुई बहू? तुम्हारी हर बात में मैं तुम्हारी साइड लेता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपनी बुआ सास को घर आने से मना कर दो। अरे वो मेरी बहन है, ये घर है उसका, वो यहाँ कभी भी आ सकती है। नेहा की मेहनत मुशक्कत के बाद भी लता का आना फाइनल हो जाता है और अपनी बचपन की सहेली निर्मला के बेटे की शादी अटेंड करने लता पहुंच जाती है अपने मायके। इतने भूचाल में बस एक गेस्ट का ही आना बाकी था, वो भी हो गया। अब तो निश्चित है कि बच्चे फेल होंगे ही। बहू देख तो कौन आया है, तुम्हारी बुआ सास। आओ आओ, रसोई से बाहर आओ बेटा। बाहर क्यों ही बुलाया जा रहा है, मुझे पता नहीं है क्या? कुछ देर बाद फिर से रसोई में ही तो आना है। बुआ जी के चक्कर में बच्चे पढ़ेंगे नहीं, उल्टा बुआ जी का काम भी मुझ पर आ जाएगा। कहां से मैं बच्चों को टाइम दे पाऊंगी? मम्मी जी को खुद समझना चाहिए, ऐसे वक्त में घर में खुद गेस्ट को ना आने दे। अपने पोते पोतियों की तो फिक्र ही नहीं इन्हें। चाय नाश्ता लेकर नेहा बाहर आती है। अरे क्या बहू, तो दिन भर रसोई में बैठी रहती है। जरा मेरे साथ बैठ, तेरे लिए साड़ी लेकर आई हूं मैं, और तेरे गालों से टन हटाने के लिए डिटन की किट। इस उम्र में पति को बांधे रखना बहुत जरूरी है, जरा खुद पर भी ध्यान दे। और ये सौरभ के लिए शर्ट का पीस। मेरी सीता मैया और बाल गोपाल कहाँ है? वो दोनों तो स्कूल गए हैं बुआ जी, उनके एग्जाम है ना, वो इन चीजों में ना पड़े वही अच्छा है। मैंने तो बोल रखा है दोनों को कि स्कूल से आने के बाद सीधा कमरे में जाना है पढ़ाई करने के लिए। तो ऐसे बोल रही है बहू जैसे हमने पढ़ाई ही नहीं की है। जरा दिमाग से फ्री रहने दे बच्चों को, बेकार में इतना प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है उन पर। और हाँ, उन दोनों के भी ना कपड़े निकाल दे। 2 दिन तो निर्मला के यहाँ रहना है शादी में। बच्चे भी चाट पुचका खा लेंगे, उनका भी मन बहल जाएगा, वहां और बच्चे भी तो होंगे। एग्जाम तो सभी बच्चों का चल रहा है, तेरे बच्चे कोई अलग से तो पैदा नहीं हुए। और 2 दिन में हो ही क्या जाएगा, ऊपर से 4 दिन का प्रोग्राम है। भाभी बगल में ही फंक्शन होगा तो खाने का इंतजाम तो होएगा ही। निर्मला का बेटा कर रहा है इंटरकास्ट मैरिज, उससे उसका दिल जल रहा है। वैसे हमें क्या मतलब, हमें तो खाकर आना है। हल्दी मेहंदी तो घर पर ही रहेगी, बस एक एक करके जाएंगे, खाकर आएंगे। नेहा को खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भैया भाभी आप भी चलेंगे और सौरभ तू भी। मैं तो क्या ही जाऊंगी दीदी, डायरेक्ट इनको तो कार्ड दिया नहीं निर्मला ने। बताइए अच्छा लगता है क्या? 2 घर छोड़कर रहती है, हमारे घर कार्ड ही नहीं भिजवाया। निर्मला के पति को पुलिस लेने आ गई थी, ये गए थे बचाने और हमें ही नहीं बुलाया। तेरी भाभी ठीक कह रही है लता, तेरी शादी हो गई है, तेरे पास कार्ड आया है, हम कैसे जा सकते हैं? अरे कितनी बार मैं आपके यहाँ आई हूँ भैया, जब आपने शादी के कार्ड पर मुझे भी अपने साथ लेकर गए थे। जब आपने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं आपको कैसे छोड़ दूं? और इतना सोचने वाली बात नहीं है। वो क्या है ना, निर्मला ने गिनकर 85 कार्ड छपवाए अपने बेटे की शादी के लिए। वो इंटरकास्ट मैरिज कर रहा है ना। पर मम्मी तो बता रही थी कि पूरे मोहल्ले में कार्ड बटा और मिठाई का डब्बा भी। क्या भाभी, यहाँ रहकर भी आपको मार्केट की नॉलेज नहीं है। ये निर्मला ने थोड़ी ना बंटवाया था, वो तो यहाँ पास में ही पुद्दार फैमिली नहीं है। अरे जो आपके मायके वालों के रिश्तेदार लगते हैं, उन्होंने बंटवाया था। तो ठगा तो आपको आपके मायके वालों ने है। 4 लोग मिल जाए और बातें ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है भला? और बच्चों को तो खुद ऐसा माहौल चाहिए। अनवी और अमन आते ही अपनी बुआ दादी की गोद में बैठ जाते हैं। मेरे लिए क्या लेकर आई दादी आप? रिमोट कंट्रोल कार, बेब्लेड, बैट बॉल। मतलब आप सब कुछ भैया के लिए लेकर आई, मेरे लिए कुछ नहीं? फिर ये बाबी डॉल का सेट भी तेरे भैया के लिए लाई होंगी मैं, और ये चमकदार फ्रॉक भी। हाँ, अगर पसंद ना आए ना गिफ्ट, तो शाम में मैंने सोचा है शॉपिंग पर जाने का। चल सकते हो तुम दोनों। ये क्या बोल रही हैं बुआ जी आप? अभी तो ये स्कूल से आए हैं और शाम को मुश्किल से 2 घंटे पढ़ने बैठते हैं,
और उस वक्त भी घूमने चले जाएंगे तो पढ़ाई कब करेंगे? अरे यार नेहा, ये क्या बदतमीजी है। बुआ जी आप लेकर जाइए, आपके ही बच्चे हैं। नेहा कुछ नहीं बोल पाती और गुस्से में जाकर रसोई में 2-4 बर्तन पटक देती है। हर वक्त बच्चे बुआ जी के कमरे में ही बैठे रहते, कभी यहाँ भागा दौड़ी, कभी वहां उछल कूद। रात को नेहा बच्चों को अपने कमरे में लेने आती है। बच्चे को ढूंढ रही है बहू, दोनों तो मेरे कमरे में सो रहे हैं, भाई सोने दे, मन लग गया है दोनों का मेरे साथ। वो तो लगेगा ही ना बुआ जी, क्योंकि मम्मी उनका भविष्य सोचकर उन्हें पढ़ने बुलाती है और बुआ दादी कहती है खेलो, तो मम्मी तो बुरी होगी और बुआ दादी अच्छी। घर में हो रही शैतानियां कम थी कि निर्मला के घर फंक्शन शुरू हो जाते हैं। फिर क्या, लता के साथ बच्चों का भी एक पैर यहां रहता तो दूसरा निर्मला के घर पर। नेहा तो मान चुकी थी कि इस बार उसके दोनों बच्चे फेल होने वाले हैं। इसी तरह कुछ दिन और निकल जाते हैं, शादी वादी निपट जाती है और फरवरी आ जाती है अपने आखिरी चरम पर और हो जाते हैं बच्चों के एग्जाम शुरू 1 महीने बाद। बच्चों के रिजल्ट है मम्मी, क्या लेने जाओ रिजल्ट? मुझे तो पता ही है ये दोनों फेल होने वाले हैं। तुम जाओ सौरभ, मुझे नहीं जाना स्कूल, 10 बातें सुनाती है इनकी मैम। मैं बोल रही हूँ ना मम्मी, बहुत अच्छे एग्जाम गए मेरे, मैं फेल नहीं होने वाली। भैया का मुझे नहीं पता। मेरे तुमसे अच्छे एग्जाम गए, तुम देखना इस बार हाईएस्ट मार्क्स लाऊंगा मैं। अरे मैं चलती हूँ स्कूल, मेरे बच्चे हैं, मैं जाऊंगी। रिजल्ट के दिन बुआ यानी कि लता पहुंचती है बच्चों के स्कूल। हाथ में केक लिए लता और बच्चे रिजल्ट के साथ वापस घर लौटते हैं। तेरी बेटी लाई है 70% और बेटा लाया है 80%, कम है क्या? क्या 80%? अरे आज तक ये 60 से ऊपर कभी मार्क्स नहीं लाया, तो 80% कैसे लेकर आया? बच्चे मेरे साथ सिर्फ खेलते नहीं थे, पढ़ते भी थे। ऐसे ही प्रोफेसर नहीं है तेरी बुआ सास। बड़ी आई, बच्चों की एग्जाम निकल जाए बस इसीलिए रुकी हुई थी मैं, आज रात को ही निकल जाऊंगी। बुआ जी मुझे माफ कर दीजिए, आप यहीं रुकिए, मेरे बच्चों की जिम्मेदारी अब आपकी सर।